आप कैसे इतने रोल मैनेज कैसे कर पाती हैं? रोल मैनेज नहीं, ये शौक की बात है। जहाँ जहाँ आपका शौक है और आपको लगता है आप कर सकते हो, आप में उतनी ज़िल है, तो फिर वो हो जाता है। किस पॉइंट पे ये सोचा कि मैंने एंटरप्रेन्योर बनना है? जब मेरी मैरिज हुई तो तब इतना रिवाज नहीं था लड़कियों से ये पूछने का कि आप क्या चाहते हो। अगर मेरे से पूछा जाता तो मैं पढ़ना चाहती, मैं तभी कुछ बनना चाहती, है ना। मेरे को काम में आते आते जब मेरे बच्चे बड़े हो गए, तकरीबन मैं तब 30 या 32 ईयर्स की, तब मैंने डिसीज़न लिया। मेरी जो लाइफ में मैंने लर्न किया है कि आपको कुछ भी नहीं ना आता, आपका जज्बा कि आपको कुछ करना है वो आपको बहुत कुछ सिखा देता है। हाँ, तो वो आप अपनी ही ज़िंदगी से, अपने ही काम से आगे क्या करना है सीखते रहते हो। और जब आप काम करते हो ना तो आपके साथ लोग भी वैसे ही जुड़ते जाते हैं। सोशली एक्टिव होना, एक तो मुझे शौक़ है लोगों से मिलने का, अपने बारे में बताने का, मैं क्या काम करती हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए ज़रूरी हो गया था। तो जब भी मुझे होता था जितने लोगों से मिलोगे आप अपने आप को प्रमोट करोगे, तो मेरा मकसद यही होता था। और दूसरा मुझे शौक़ है मिलने का, ज़िंदगी। हाँ, आई एम अ फुल ऑफ लाइफ, मेरे को आई एम फन लविंग पर्सन। पंजाबीज़ लाइफस्टाइल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना बेदी। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत के रूबरू करवाने जा रहे हैं जो कि ना केवल एक मदर हैं, हाउसवाइफ हैं, बल्कि एक बिज़नेस एंटरप्रेन्योर भी हैं। इसके साथ साथ कई और एक्टिविटीज़ में शामिल हैं, सोशल सर्विस करती हैं, सोशल कॉजेज़ में काफ़ी एक्टिव रहती है, अपनी सोशल लाइफ में काफ़ी एक्टिव रहती है। इतना सब कुछ कैसे मेंटेन कर पाते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस, पर्सनल लाइफ बैलेंस कैसे कर पाती हैं, उन सभी फीमेल्स के लिए एक रोल मॉडल बनकर हमारे सामने आ चुकी हैं। उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अमिता पुनानी जी की। मैम, बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। मैम, आज हम आपके बारे में जानना चाहते हैं बिकॉज यू आर मैनेजिंग सो मैनी रोल्स इन वन लाइफ एंड दैट सो स्मूथली। मैं जानना चाहूँगी कि कैसे ये पॉसिबल हो पाता है सबसे पहले। एंड टचवुड, आपकी इतनी प्यारी पर्सनालिटी है, उसका क्या राज क्या है? थैंक यू सो मच इतनी सारी तारीफ़ के लिए। थैंक यू। अभी पहला क्वेश्चन क्या होगा आपका? मेरा सबसे पहले क्वेश्चन यही है कि आप कैसे इतने रोल मैनेज कैसे कर पाती हैं? रोल मैनेज नहीं, ये शौक की बात है। जहाँ जहाँ आपका शौक है और आपको लगता है आप कर सकते हो, आप में उतनी ज़िल है, तो फिर वो हो जाता है। आप अंदर से हाँ, वो कुछ भी आपने ज़िंदगी में करना है, आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग और अंदर से वो होना चाहिए कि मुझे ये करना है, तो कुछ भी आप कर सकते हो। अभी एज अ हम जानते हैं कि अमिता पुनानी इज़ अ नोन नेम एज अ, सो आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप सोशल सर्विस में एक्टिव रहती हैं। मैं सबसे पहले बात करेंगे बचपन में एज अ चाइल्ड आप कैसे थी, बचपन कैसा रहा? एज अ चाइल्ड कैसे थी? इंट्रोवर्ट थी, मस्ती करती थी, कैसे थी आप? मैं सच बोलूँ बहुत मस्तीखोर थी। अच्छा। और शायद अभी भी हूँ। Okay. तो मेरे को एक्चुअली मेरे फादर 84 में जो दंगे हुए थे उसमें उनको गोली लगी थी, तो मेरी मदर जो थे 35 इयर्स के थे, और तब मैं बहुत शायद 8-9 साल की थी। तो वो जो लाइफ कहते हैं ना, एक फेस आता है जब ज़िंदगी आपको आपके बड़े इम्तिहान लेती है ना, वो स्ट्रगल वाला टाइम, वो चीज़, क्योंकि फादर होता है। हमारे यहाँ कहते थे कि अगर पंजाबी कहावत है, आदमी दी जुत्ती भी घर दे बाहर पई हुंदी, लोग डरते हैं, है ना। तो मेरे मम्मी खुद काफ़ी यंग थे और हम 5 बहनें, तो वो एक टाइम ऐसा था ना कि घुटन वाला, कि अंदर रहो, है ना, बाहर नहीं जाना। माहौल हाँ, कुछ था भी, थोड़ा टाइम वैसा ही था। तो तब मेरे को होती थी, हाय भगवान, मुझे तूने लड़का क्यों नहीं बनाया। मैं अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लेती, मेरे अंदर ना वो चीज़ झुंझलाहट सी होती है ना। हाँ हाँ, फैमिली के लिए कुछ करना, वो तभी से मेरे मन में था कि लड़कियों को पढ़े लिखे होना, इंडिपेंडेंट होना, या उनमें कोई टैलेंट होना ज़रूरी है। बट हमारे हालात ऐसे थे कि 18-19 साल में मेरी शादी हो गई। तो मुझे वो मौका भी नहीं मिला जी। आप लेकिन मैं पूछना चाहूँगी, जैसे आपने बताया कि आप बचपन में काफ़ी मस्ती थी तो करते थे, तो मतलब क्या अपना कुछ एक्सपीरियंस ज़रूर हमारे साथ शेयर करिए।
एक्सपीरियंस ऐसे थे, मैं बहुत शरारती थी घर में, सबसे ज़्यादा उछल सबसे कूद। छोटे थे? बड़ी थी, सबसे Okay. बड़ी मैं भी मोस्टली सबसे छोटे होते हैं। तो ये पता नहीं, ये नेचर भी ना गॉड गिफ्टेड है कि आपका आप ऐसे हो। मुझे खेलना पसंद था। मुझे ना बड़े, हाँ, मुझे लगता था जैसे मेरी फैमिली के हालात थे, मुझे लगता था बड़ी तो मैं घर में थी, पर बड़ों जैसा वो नहीं था। एक कहते हैं ना बिहेव, पर 8-9 साल का बच्चा क्या बड़े जैसा होगा, है ना। लेकिन फिर भी जिस तरह से आपने बताया कि 1984 आपने, है ना, उस टाइम में, क्योंकि बहुत टेंस माहौल में काफ़ी आपने डिफ़िकल्टीज फेस करे, अपने जैसे बताया अपने फादर को लेकर भी, तो उस सैड माहौल में भी जैसे आपने एक इंटेंशन रखी फैमिली को के लिए कुछ करना है, बावजूद उसके अपने अपने बच्चा अपने अंदर वो अपना चेयरफुलनेस मेंटेन रखी। ये जो शरारतीपन था ना, ये जब तक सब ठीक था तब तक था। फिर जब वो माहौल स्टार्ट हुआ तो घर में एक उदासी वाला माहौल, हर चीज़ में कटौती और कमी वाला, है ना। वो चीज़, क्योंकि मैं तब उतनी थी बड़ी कि मतलब वो चीज़ें आज भी इमोशनल करती है। सो मैम, जानना चाहेंगे जैसे 18 में आपने बताया आपकी मैरिज होगी, मैरिज के बाद क्या डिसीजन था आपका? एज अ हाउसवाइफ रहना है, बिजनेस में आना है, किस पॉइंट पे ये सोचा कि मैंने एंटरप्रेन्योर बनना है? जब मेरी मैरिज हुई तो तब इतना रिवाज नहीं था लड़कियों से ये पूछने का कि आप क्या चाहते हो। अगर मेरे से पूछा जाता तो मैं पढ़ना चाहती, मैं तभी कुछ बनना चाहती, है ना। मेरे को काम में आते आते जब मेरे बच्चे बड़े हो गए, तकरीबन मैं तब 30 या 32 ईयर्स की, तब मैंने डिसीज़न लिया, क्योंकि हमारे कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, कुछ हमारे लाइफ में अप्स एंड डाउन बहुत चल रहे थे। तो मुझे हमेशा मैंने भगवान से मांगा है, किसी से कभी कुछ नहीं मांगा, और हमेशा यही कहा है कि हमें अपनी मेहनत का दे, जो भी दे, है ना। तो मुझे किसी से ना मांगना पसंद था, ना ही किसी के आगे मुझे झुकना पसंद था। हाँ, बर्दाश्त जो कर सकते थे लाइफ में वो किया, जितनी देर कर सकते थे। पर जब बच्चों की बात आती है, फिर हम थोड़ी पुराने ख्यालों वाली मम्मियाँ हैं ना, तो कहते हैं ना अपने बच्चों के लिए एक माँ कुछ भी कर जाती है। मैं शायद अपने लिए स्टैंड कभी ना लेती, मैं जो चीज़ें जैसी थी शायद वैसी रहती, पर मुझे जो एक बीइंग अ मदर, मुझे बच्चों के लिए एक डर था ना कि मेरे बच्चे लाइफ में कल को क्या करेंगे, कैसे, वो मेरे दिमाग पे हावी होना स्टार्ट हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना है, बट ये शायद हर फीमेल की प्रॉब्लम होती है, जब वो स्टार्ट करती है उसे कोई रास्ता समझ में नहीं आता, और जब आपके वेल विशर आपके सराउंडिंग नहीं होते ना, तो आपका कोई आपको दिशा या ज्ञान देने वाला कोई नहीं होता कि चल मैं तेरे साथ हूँ, चल आपको मोटिवेट कोई करे, कोई आपको पुश करे कि हाँ। मेरे साथ वो सपोर्ट सिस्टम नहीं था। बट हाँ, मुझे जैसे जैसे दिन निकल रहे थे, बच्चे बड़े हो रहे थे, तो मुझे मेरे दिमाग में वो उतनी टेंशन, उतनी चीज़ें होती रही। तो फिर मैंने मेरी एक फ्रेंड ने, जब थोड़ा सा घर से बाहर निकले, कुछ सोशली थोड़ा, है ना, पहले कुछ नहीं मुझे पता होता था कि घर के बाहर रास्ता किधर को जाता है। थोड़ा सा मुझे लगा मुझे घर से बाहर निकलना चाहिए, तो धीरे धीरे थोड़े थोड़े दोस्त बने, है ना। तो उनमें से एक ने मुझे कहा कि आप तू ट्रेडिंग कर ले शेयर मार्केट में। मैंने कहा मुझे नहीं आती। तो वो कहती मैं तेरी, वो शेयर मार्केट में ही थी, जॉब करती थी, तो वो मेरे लिए काम करती थी। फिर धीरे धीरे मुझे लगा, जब पैसे थोड़े मुझे आने लगे तो थोड़ा, हाँ, थोड़ा नहीं इसमें है ना। तो मैंने कहा मैं खुद करूँगी, मुझे सिखा। फिर जो मेरा तब उसमें प्रॉफिट आया तो मैंने लैपटॉप लिया। बस फर्स्ट अपनी अर्निंग से फर्स्ट, आपने लैपटॉप लिया। हाँ, वहाँ से फिर मुझे चीज़ें स्टार्ट हुई, क्योंकि पर्सनल लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव थे, काफ़ी डिस्टर्बिंग थी। मैंने फिर मन बनाया कि काम करूँगी और बच्चों को देखूँगी मैं। सो मतलब आप खुद के लिए तो एक स्किल सीख भी रही थी, उसको एग्जीक्यूट भी कर रही थी, साथ ही साथ एक विजन था कि बच्चों के लिए भी एक प्लेटफॉर्म बना के उनको देना है। चैलेंजेस एज अ फीमेल, जब आपने स्टार्ट की ये जर्नी एज अ फीमेल, क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? यही बड़ा चैलेंज है कि एक इलेक्ट्रॉनिक और होम थिएटर एज अ डिज़ाइनर, ऑडियो वीडियो कंसल्टेंट,
ये कभी ये वाली जो जॉब है या ये वाली डेजिग्नेशन है ये थी नहीं, कभी सुना भी नहीं था किसी ने। क्योंकि पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, ये मैंने इनिशिएटिव लिया मुझे काम करना है, तो हमारे घर में ही एक चीज़ हुई कि नहीं, ये काम लड़कियों के लिए नहीं है। ओके। तो अपनी फील्ड तो वाला घर से कुछ वो हाँ, सपोर्ट नहीं था पहले। वो नहीं था उन। फिर जब एक ज़िद हो गई कि यही करना है अब, क्योंकि मेरे को था जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो उसके लिए ये तैयार होगा एक प्लेटफॉर्म, जब वो अपनी एजुकेशन ख़त्म करेगा तो ये इसके पास एक ऑलरेडी प्लेटफॉर्म होगा। तो उसके उसके चलते ये दिमाग में चीज़ें रहती थी कि नाम भी बनाया, काम भी किया, स्ट्रगल बहुत रहा डेफिनेटली, क्योंकि डिफरेंट फील्ड थी। हमसे क्लाइंट आके, पहले जब मैंने शोरूम किया तो मुझे पूरा ज्ञान नहीं था, ओके। तो मुझे डर लगता था बात कैसे करनी है। तो मेरी जो लाइफ में मैंने लर्न किया है कि आपको कुछ भी नहीं ना आता, आपका जज्बा कि आपको कुछ करना है वो आपको बहुत कुछ सिखा देता है। दैट कीप्स यू गोइंग। हाँ, तो वो आप अपनी ही ज़िंदगी से, अपने ही काम से आगे क्या करना है सीखते रहते हो। और जब आप काम करते हो ना तो आपके साथ लोग भी वैसे ही जुड़ते जाते हैं। आपको आपको फिर जब शुरू रास्ते करते हो ना, बनते जैसे रास्ते कहते हैं। आपको अपने आप मिलते जाते हैं कि कहाँ से क्या करना है। घर बैठ के कुछ नहीं मिलता है। सो आप कह सकते हैं कि यू वर नॉट ओनली अर्निंग, उस टाइम पे यू वर लर्निंग एंड अर्निंग, मतलब अपने काम में रह के सीख पहले रहे तो थे। लर्न राइट। काम जब मैंने स्टार्ट किया ना तो मैंने तब लर्न किया। ओके, नाइस। मतलब लोग पहले ही लर्न करते हैं जी, फिर काम, मैंने आप पहले करते काम किया हुए। फिर लर्न लर्न किया, सीखा। फिर मैंने रात रात भर बैठ के जितने ब्रांड थे, क्योंकि जब काम शुरू हुआ धीरे धीरे, चलो पहले तो नहीं रिस्पॉन्स आया, मैं खुद ही डिमोटिवेट होती रही, मुझे लगा नहीं हुआ, बेइज्जती होगी, ये चीज़ें, वो चीज़ें ना और प्रेशराइज करती थी अच्छा, मुझे। उस टाइम पे कैसे फिर उस चीज़ को डील करते थे कि अब कोई सपोर्ट भी, आपने बताया सपोर्ट भी नहीं कर रहा था, डिमोटिवेशन भी आ रही है, अर्निंग अभी हो नहीं रही, बिजनेस हो नहीं रहा, इतना रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो हाउ डिड यू टैकल दैट टाइम? तब मैंने छोटे मल्टीमीडिया से स्टार्ट करा था। फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा तो ऐसे निकलने शुरू हो ही जाता है जब आप हो गए हो, है ना। वही मैं सोशली एक्टिव और हुई कि नहीं, बताना है खुद को कि मैं क्या करती हूँ, है ना, ये चीज़ें। तो वो चीज़ें हैं, कई लोग आते थे वैसे ही कि चलो कोई बात नहीं है जस्ट ना, विंडो शॉपिंग। हाँ, जस्ट विंडो, मोस्टली लोग विंडो शॉपिंग के लिए आते थे। फिर धीरे धीरे वो देखते थे मैडम खुद अटेंड करती है, वो इम्प्रेस भी होते थे। कई बहुत ऐसे लोग थे जो इम्प्रेस होके जाते थे कि मैडम अटेंड कर रहे हैं ना, ये एक नई चीज़ है ना। वो तब नहीं, कोई ये फीमेल नहीं कितने होती टाइम थी। की बात बता रहे हैं ये आप? 2010। 10 के। उस टाइम पे इतना नहीं होगा। कुछ नहीं, ऐसे हाँ। कुछ नहीं होते थे तब भी, इतना फीमेल्स फ्रेम में भी नहीं आ रही थी और ना। वो भी इस लाइन में हाँ, कि ये आप तो हाँ, साउंड्स साउंड बना रहे सिस्टम, हैं। हाँ। राइट। फिर मैंने वही चीज़ है, धीरे धीरे डर निकलना स्टार्ट हुआ। फिर थोड़ी सी जो अर्न किए पैसे, फिर उससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे, थोड़ा टावर रखे के देखते हैं अंदर, छोटा सा डेमो रूम, बिल्कुल छोटा सा डेमो रूम बनाया प्रोजेक्टर लगा के। तो डेमो नहीं, पूरी पूरी फिल्म देखनी हमने। तब ब्लूरे का ट्रेंड था, डीवीडी का ट्रेंड था, फिर ब्लूरे का ट्रेंड आया। तो ब्लूरे सीडी में मार्केट जाना, इधर किप्स मार्केट में ही वो एक बड़ी सारी शॉप होती थी, जी। वहाँ से हम चुन चुन के लाने। फिर रात रात भर बैठ के मैंने ब्लूरे देखनी, कौन सी सीन पे डेमो ज़्यादा अच्छी आती है या इफ़ेक्ट्स अच्छे लेकिन आते ये हैं। आपने कहीं से सीखा नहीं है ये चीज़ें, है ना? सीखी नहीं, काम से सीखी है। हाँ, करते हुए। मेरे को फिर अच्छा लगने लग अच्छा, गया। वैसे आपने ये बिज़नेस क्यों सोचा? आपने साउंड सिस्टम्स आप डिज़ाइन कर रहे हैं, आपकी खुद की फर्म है, वहाँ से आई कैन सी जो भी अपने डिज़ाइंस वगैरह आप ही के क्रिएटिव है, आप ही की प्रोडक्शन है सारी। तो साउंड सिस्टम ही ये मतलब इंटेंशनली था, इंट्यूशनली था, जो कि कनेक्ट कर रहे थे आप म्यूज़िक के साथ? मैं सच बताऊँ, मुझे बचपन में ना म्यूज़िक सुनने का बहुत शौक़ था। मैं जब भी काम करती थी मेरे साथ साथ मेरा टेप रिकॉर्डर या रेडियो साथ साथ ही रहता था, उसके बिना मैं काम ही नहीं कर पाती थी। ओके। तो वो एक था मुझे, मतलब प्यार था साउंड के साथ, साउंड के म्यूज़िक के साथ, साथ। म्यूज़िक के साथ गाने सुनना। फिर वैसे ही थोड़ा सा मुझे पता ही नहीं चलता था काम कब हो गया, ऐसी चीज़ें ना। और दूसरा मेन रीज़न था वही मैंने आपको बताया, मुझे बेटे के लिए कुछ करना था। क्योंकि अगर मैं सैलून खोलती तो मैं खुद ही नहीं चाहती कि उस काम में वो आए। पहचान भी अपनी तभी बनती है जब हम यूजुअल से हटके कुछ। मेरे को तो जो चैलेंज आने मुझे आ जाएंगे ना, जब तक वो बड़ा होगा तब तक एक प्लेटफॉर्म सो होगा आपकी जिस पे वो सबसे रन बड़ी करेगा। मोटिवेशन इट वाज योर सन? हाँ, काम के लिए वो है कि मैं उसको लेके, मेरे को था वो जब काम करे वो एक शोरूम पे बैठे,
तो मेरे साथ जितने हर्डल्स हैं, जितने वो चीज़ें, वो अभी हो जाए, क्योंकि एक बिज़नेस को चलाने में ना 6-7 साल लगते हैं, जी। इस्टेब्लिश होने में, आपकी पहचान बनने में। और मेरे लिए ये चीज़ थी, मुझे सोशल सर्कल भी मेंटेन करना था, क्योंकि ये काम ऐसा था कि लोग देखने तो आ जाते थे, पर समझ में नहीं आता था चीज़ें। फिर जब होम थिएटर डिज़ाइन का आया, वो भी हमारे पास एक क्लाइंट आए, उन्होंने कहा आप डिज़ाइन भी कर सकते हो। तब मेरी दिमाग में डिज़ाइन का आया कि ये एक और चीज़ है। और मेरी कोशिश होती है हर 3-4 साल बाद हम एक नई चीज़ ऐड ऑन करते हैं, ताकि क्लाइंट को एक फ्रेशनेस, एक नया कुछ नया लुक और वो मिलता रहे। हाँ, अपडेटेड वर्जन मिलता रहे रैप्स का। तो वो चीज़ है। अभी हम वेबसाइट अपनी लॉन्च कर रहे हैं कुछ टाइम बाद, तो इसके ताकि साथ ऑनलाइन भी जी। कर सके। तो जैसे आप इंडिया में हैं, पंजाब में आप ऑपरेट कर रहे हैं, तो फॉरेन में भी कुछ प्लान्स हैं इन फ्यूचर? हाँ, फ्यूचर प्लान है हम लोग के। कुछ अभी भी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, बट अभी हमें लगता है कि और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएं, और ज़्यादा अपने काम में मजबूत हो जाएं, जी। हमारी टीम और स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो फिर आने वाले टाइम में डेफिनेटली आगे इंक्रीज होगा। गॉड ग्रेस हम ज़रूर ये चीज़ जी। करेंगे। मैम, सोशल सर्विस में आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं, उसके बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे। किस किस के सोशल सर्विस में आप कहाँ कहाँ एसोसिएटेड हैं, और कैसे इस चीज़ का कैसे शौक है? जैसे आपने पहले भी शायद बताया कि एनजीओ वगैरह आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा वो बताइए कि ये कितना चैलेंजिंग रहता है, या किन किन के साथ एसोसिएटेड रहते हैं? सोशली एक्टिव होना, एक तो मुझे शौक़ है लोगों से मिलने का, अपने बारे में बताने का, मैं क्या काम करती हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए ज़रूरी हो गया था। तो जब भी मुझे होता था, जितने लोगों से मिलोगे आप अपने आप को प्रमोट करोगे, तो मेरा मकसद यही होता था। और दूसरा, मुझे शौक़ है मिलने का, ज़िंदगी। हाँ, आई एम अ फुल ऑफ लाइफ, मेरे को, आई एम फन लविंग पर्सन। वाइब मेरे को यहीं से वाइब, एक पॉजिटिव वाइब होती है ना, वो फील हो रही है, लाइक इट्स वेरी स्मूथली गोइंग। हाँ, तो वो चीज़ें मैं वही अभी कह रही हूँ ना, अगर आपको अंदर से जो शौक़ होते हैं ना, अब आप एक भगवान मौका देता है हर किसी को, अगर उसके अंदर ज़िद होती है ना कुछ करने की, चाहे उसके शौक़ हो, चाहे काम हो, जॉब हो, चाहे उसका अपना घर संभालना हो, वो चीज़ें खुद ब खुद ना, वो ब्लेस्ड हो जाता है अपने आप से ही चीज़ें, क्योंकि वो आपके अंदर जो आपको टिकने नहीं ना देती, आपकी ज़िद, आपके शौक़, वो आपसे कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं। तो वही चीज़ें थी कि ये होता नहीं, मैनेज करना पड़ता है डेफिनेटली। कई बार घर वाले भी बोलते हैं, सारा दिन आप इधर जाते हो उधर जाते हो। अच्छा, अभी ये अभी चीज़ें घर वालों का जैसे फैमिली सपोर्ट उस टाइम पे नहीं था जब स्टार्ट किया, अभी कैसा सपोर्ट अभी है, रिस्पॉन्स रहता है? अभी सब साथ हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चे भी अब काम वो कर वाली रहे हैं। बात तो नहीं, हमें तो पता था कर लोगी जैसे हर बार करते हैं। नहीं, उनको पता है कि हमारी मम्मी स्ट्रांग है, अगर ये सोच लेगी वो कर देगी। वो तो मुझे कहते थे, मैंने कहा मैंने भगवान से जो मांगा, टचवुड, मुझे उन्होंने दिया है। चाहे नो डाउट बहुत इम्तिहान लिए, बहुत मुझे स्ट्रगल देखना पड़ा, बहुत बातें सुननी पड़ी, बट तो वो मुझे कहते हैं मम्मा थोड़ा और मांग लेना था। मैंने कहा नहीं, अब मेरे हिस्से का हो गया, अब आपकी बारी है। राइट। मैम, उन फीमेल्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दे आर, तो वो भी कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, बिजनेस एंटरप्रेन्योर भी बनना चाहते हैं, सोशल वर्क भी, या कुछ भी अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, उनको वो सपोर्ट नहीं है, वो गाइडेंस नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, तो सपोर्ट के लिए, गाइडेंस के लिए, मोटिवेट करने के लिए उनको कुछ मैसेज क्या देंगे आप? पहले तो ना हर एक फ़ीमेल को ना अपने अंदर उसको ढूंढे, उसके अंदर क्या टैलेंट है, वो क्या करना चाहती है, ये पता ही नहीं होता कि वो करना क्या चाहती हैं। कई बार ये कैसे पता किया जाए? ये आप बैठो ना अकेले में, देखो आपको क्या शौक़ है। कई बार हमारा शौक़, हमारा टैलेंट और हमारा वो काम बन जाता है ना। बहुत सारे, अब तो ये काफ़ी सारे फीमेल्स है, सोशल मीडिया का ज़माना है, उनके पास बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वो अर्न करती हैं। कोई एस्ट्रोलॉजर है, कोई न्यूमरोलॉजर है, कोई घर में ही है ना, अभी ऑनलाइन काम करती है। अब तो काफ़ी है चीज़ें, बट कुछ फीमेल्स होती हैं जिन्हें नेम फेम भी चाहिए होता है, उसके लिए फिर घर से बाहर आना ही पड़ता है। तो वो जो स्ट्रगल है, वो फैमिली है, वो काम है, उसमें बैलेंस करना ही पड़ता है। या तो काम छूट जाता है या फैमिली, तो दोनों में बैलेंस जो कर सकती है, अगर उनके अंदर ये ज़िद है, उनको पता है वो कर सकती है, दोनों में बैलेंस, क्योंकि ड्यूटीज़ भी फिर डबल हो जाती है। आप जिस चीज़ को इग्नोर करोगे, वो चीज़ आपके हाथ से निकलना शुरू हो जाएगी। तो दोनों में बैलेंस करना, और मेरे ख्याल से भगवान ने एक फ़ीमेल को, एक औरत को ऐसे बनाया है कि अगर वो ठान ले तो वो सब कुछ कर जाती है। बट हाँ, वो एक
है, ये ज़रूरी होता है। हमारी सोसाइटी में ना एक फ़ीमेल दूसरी फ़ीमेल को अप्रिशिएट नहीं करती। अगर ये हमारी जो फीमेल कम्युनिटी है ना, अगर ये थोड़ा सा एक हो जाए, एक दूसरे को हम अप्रिशिएट करें, तारीफ़ करें, कुछ शब्द ऐसे बोले उनको काम को लेके, तो मेरे ख्याल से जो जरा सा बस एक पुश के लिए होता ना, ये पुश वाला बटन दबाए तो वो उसकी एक पर्सनैलिटी उभर के बाहर आए, तो वो चीज़ें हो जाएंगी। तो मेरी यही सारी फीमेल से रिक्वेस्ट है, एक दूसरे को अप्रिशिएट कीजिए, एक दूसरे को के काम की तारीफ़ करें, उन्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें, क्योंकि कोई किसी की किस्मत का नहीं खाता। सब लोग अपनी मेहनत और अपने दिमाग से जो प्लान बनाते हैं उसी मेहनत का वो आगे ग्रोथ करते हैं। तो ये जेलसी फैक्टर नहीं होना चाहिए। सपोर्ट करें, एक दूसरे को मोटिवेट करें और इकट्ठा ग्रो करें। इकट्ठा, अब देखो ना, हम जो जेंट्स हैं उनमें जेलस फैक्टर नहीं होता है, राइट, वो इकट्ठे काफ़ी टाइम बैठ सकते हैं ना, बट उनकी फीमेल्स, friendships भी थोड़ा हाँ, long चलती है बट जैसे। फीमेल्स जो हैं वो थोड़ी देर इकट्ठे बैठने के बाद एक दूसरे की बातें करती नजर आएंगी। ये चीज़ें मुझे लगता है अगर ख़त्म हो जाए ना, तो ये फीमेल भी, फिर कोई वुमेन एंटरप्रेन्योर, हम क्यों हमेशा अपने झंडा उठा के रखते हैं कि फेमिनिज्म का, है ना, वो चीज़ नहीं होनी नहीं चाहिए। फीमेल और मेल दोनों अलग है, भगवान ने अलग बनाया है, ठीक है ना, तो हम दोनों बराबर हैं। कुछ चीज़ें आदमी कर सकता है, औरत नहीं, कुछ औरत कर सकती है, आदमी नहीं, तो हम लोग बराबर ही हैं। हमें बराबरी का दर्जा हम क्यों मांगते रहते हैं सोसाइटी से, है ना। हम लोग बहुत, हाँ, अपना हार्डवर्क करें, अपना हार्डवर्क करें, है ना। अगर आपको नाम नेम फेम चाहिए, आप कर सकते हो घर से बाहर काम, तो आप जाइए, वो मेहनत, वो डबल मेहनत कीजिए, क्योंकि ये तो चेंज मुझे नहीं लगता कभी आएगा कि एक घर औरत बनाती है, आज भी औरत ही बनाती है। आदमी घर चलाता था पहले भी और आज भी, ये चीज़ें आज भी हैं, चाहे औरत अर्न भी करती हो, फिर भी यही चीज़ होती है कि आदमी ही घर चलाता है, औरत घर बनाती है, घर को जोड़ के रखती है। बैलेंस औरत को ही करना होता है, घर और बाहर, जेंट्स कभी नहीं करता। बट अभी वो मेरे ख्याल से बहुत सारी फीमेल्स बहुत लकी हैं जो ये सब उनको ऐसे ब्लेस्ड हैं, वो ऐसे हस्बैंड मिले हैं जो बराबर चलते हैं। मैम, मैं पूछना चाहूँगी, जैसे आपने अभी काफ़ी रोल्स टेक ओवर किए हुए हैं, तो एक बहुत आई थिंक ऑब्वियस क्वेश्चन मेरे लिए पूछना बनता है कि क्या आप पॉलिटिक्स की तरफ भी सोचती हैं जाने का, कुछ इंटरेस्ट उधर हो? नहीं, पॉलिटिक्स में नहीं है, बट हाँ, मुझे ये मेरा ज़रूर है कि मैं इन फ्यूचर मेरा NGO मैं बनाऊं, जिसमें मैं मेरी अपनी जगह पे मैं काम कर सकूं, कुछ फीमेल्स के लिए उन्हें इंडिपेंडेंट बना सकूं। ये मेरा विज़न है, ये मेरा एक सपना है आगे का, अपने बिजनेस के अलावा ये मैं कर सकूं। मैम, जैसे आपने बताया कि पॉलिटिक्स में तो नहीं इंटरेस्ट है, लेकिन आई एम श्योर कुछ और जैसे इवेंट्स वगैरह होते हैं, यू हैव अ वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी, तो कुछ इवेंट्स वगैरह प्लेटफॉर्म में आपने कभी पार्टिसिपेट किया हो? हाँ जी, मैं वीनस ऑफ लुधियाना रह चुकी हूँ और सुपर मॉम विन किया हुआ है, और ये सारे मेरे शौक़ थे, ये चीज़ें कोई ऐसा नहीं, ये शौक़ थे मेरे, तो ये वो भी मुझे मौका मिला है पूरे करने का। मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई एम श्योर कि आप कि जो भी विजन्स हैं इन फ्यूचर वो भी आप अचीव करेंगे, जैसे अभी तक यू हैव कम सो फार, और आप एक मोटिवेशन है, एक इंस्पिरेशन है। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू। ऐसी और अपडेट्स के लिए बने रहिए पंजाबीज़ लाइफस्टाइल के साथ।